तो दोस्तों कैसे हो आप। आज हम एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम लव स्कॉट है। ये ड्रामा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जिसमें एक लड़की जिसका नाम जी हुन कांग होता है। ये लड़की एक कंपनी जिसका नाम पीपल्स है उसकी CEO होती है। यहाँ पे एक लड़के से मिलने आती है जिसका नाम पीटर होता है। साथ में ये लड़का एक इंजीनियर होता है, कुछ कार्स के पार्ट्स भी डिजाइन करता है। जी हुन कैंग उसे आकर बताती है कि एक कंपनी जिसका नाम हांगू ग्रुप ऑफ मोटर कंपनी है वो तुम्हें हायर करना चाहते हैं, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। पीटर को उनकी ऑफर पसंद आ जाती है, वो जल्दी से हाँ कर देता है और नई जॉब भी स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जी हुन कैंग को दिखाया जाता है जो एक इवेंट में इंटरव्यू दे रही होती है। वहाँ पर बैठे कुछ लोग जी हुन कैंग से कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि जिस पर जी हुन कैंग वल्गर किस्म के आंसर करती है और मीडिया एंकर उसके आंसर सुनकर हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जी हुन कैंग अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है कि मिस्टेक से वो एक गलत कार में बैठ जाती है जिसका ड्राइवर जी हुन कैंग को कहता है कि मैडम आप कौन है, जिस पर जी हुन कैंग कहती है कि सॉरी मुझे लगा मैं अपनी कार में बैठी हूँ। फिर उसके बाद जी हुन अपने ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस में उसके साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो जी हुन की फ्रेंड होती है। जी हुन उसे कार वाला इंसिडेंट बताती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम कैसे एक अनजान कार में बैठ सकती हो। फिर कुछ देर ऐसे ही उनकी बातें जारी रहती हैं। जब वो अपने ऑफिस पहुँच जाती है तो उसका पाँव किसी चीज से बहुत जोर से टकरा जाता है जिस पर वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर वो नेक्स्ट अपनी शूज उतार कर ऑफिस वर्क स्टार्ट कर देती है। कंप्यूटर की डिस्प्ले में हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें एक लड़का जिसका नाम यून हंजू होता है उसे दिखाया जाता है जो कि इसका नया टारगेट होता है। फिर उसका स्टाफ उस लड़के की कंप्लीट हिस्ट्री उसे बताता है। उसका स्टाफ जी हुन को मुकम्मल उस लड़के की इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि वो लड़का हंसू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में है और अभी भी वहीं जॉब कर रहा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हंसू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जिनसे एक लड़का आकर बताता है कि मिस्टर हंजू अब हमारी कंपनी में काम नहीं करना चाहते और रिजाइन देना चाहते हैं। वो लड़का CEO को बताता है कि मैं एक लड़के को जानता हूँ जो मिस्टर यून हंजू को हमारी कंपनी में रोक सकता है। CEO कहता है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी से मेरी मीटिंग उसके साथ अरेंज करवाओ। अब हमारे मेन हीरो यूनहो को दिखाया जाता है जो हाथ में 2 कॉफीज लेकर चल रहा होता है। फिर उसका एक कुलीग जो उसे देखकर थैंक यू बोलता है और कहता है कि थैंक यू तुम मेरे लिए कॉफी लाए हो। यूनहो से कहता है कि नहीं ये कॉफी तुम्हारे लिए नहीं मिस्टर यून हंजू के लिए है। अब मिस्टर यूनहो अपने ऑफिस में मिस्टर यून हंजू को ढूंढ रहा होता है जिस पर वो अपने कुलीग से पूछता है कि मिस्टर यून हंजू कहाँ हैं। उसका कुलीग उसे बताता है कि मिस्टर यून आज नहीं आए। अब यूनहो ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है कि उसका कुलीग उससे पूछता है क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, जिस पर यूनहो कहता है कि मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ जिससे मुझे कंफर्म हो कि मिस्टर यून कहाँ गए हैं क्योंकि मुझे उनसे मिलना है और उन्हें इसी कंपनी में वर्क करने के लिए राजी करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जी हुन कैंग रिक्रूटमेंट कंपनी की CEO को देखते हैं जिनके साथ मिस्टर यून हंजू भी होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। अब जी हुन कैंग जो मिस्टर यून हंजू को न्यू जॉब का वेलकम लेटर दे रही होती है कि यूनहो भी वहां पहुंच जाता है जिस पर मिस्टर यून हंजू यूनहो से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मिस्टर यून हंजू वहाँ से चला जाता है। फिर यूनहो जी हुन कैंग से कहता है कि तुम हमारे मोस्ट वैल्यूएबल एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाकर नहीं खरीद सकती। जी हुन कैंग और यूनहो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिस पर जी हुन यूनहो से कहती है कि मैंने आज तक जिस पर भी नजर डाली है उसे हासिल कर रही हूँ, यून हंजू को भी हासिल करके रहूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिस पर सारी हंसू कंपनी की स्टाफ वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। अब हंजू भी वहाँ आ जाता है। अब यून हंजू और यूनहो की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें यून हंजू को बताता है कि ये मोबाइल देखें, ये आपने मुझे 8 साल पहले दिया था, मैंने इसे आज भी संभाल के रखा हुआ है। जिस पर मिस्टर यून कहता है कि जी मुझे याद है ये मोबाइल मैंने ही आपको दिया था। जिस पर यूनहो कहता है कि मैंने सुना है कि आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको इस फैसले पे कुछ सोचना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सुन ह्यून होता है। ये यूनहो के बेटे का ख्याल रखती है। जब यूनहो ऑफिस जाता है सडनली डोर नॉक होता है जिस पर सुन ह्यून डोर ओपन करती है तो डोर में यूनहो होता है जिसको देखकर उसका बेटा और सुन ह्यून की बेटी बहुत खुश हो जाती है। घर में एक और फीमेल को दिखाया जाता है जिसका नाम युंग सुन होता है जो यूनहो से कहती है कि बैठे मैं आपके लिए खाना सर्व कर देती हूँ। जिस पर यूनहो कहता है कि नहीं नहीं बहुत शुक्रिया, आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का इतना ख्याल रखते हो तो उस पे भी आपका बहुत शुक्रिया। जिस पर जुंग सुन कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ। अब जंग सन अपनी बेटी सन यून से कहती है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि मिस्टर यूनहो बहुत ही हम्बल
रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिस पर सन यून कहती है कि आप ठीक कह रही हो यूनहो, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम यूनहो और उसकी बेटी को देखते हैं जो टूथब्रश कर रहे थे। यूनहो अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है, जिसके बाद यूनहो और सियोन का बेटा स्कूल चले जाते हैं। यूनहो बेटी को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ रहा था कि कुछ फीमेल्स रास्ते में उसे देखकर अजीब से पोज बना रही थी। यूनहो को हेलो कहती हैं, जिसके बाद यूनहो भी उन्हें हाय करता है। अब ऑफिस को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जुनहून होता है जो ऑफिस आता है और देखता है कि ऑफिस में तो कुछ और ही सिचुएशन चल रही है। अब वो अपनी फ्रेंड जिसका नाम जियोंग होता है उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है। वो इसे बताती है कि किसी एम्प्लॉय ने एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गलत भेज दी है। कंपनी की सीईओ जीहोन अपने ऑफिस में एक लड़की की क्लास ले रही होती है और इसे जॉब से निकाल देती है। नेक्स्ट हम हांसू इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे और सडनली यूनहो को इस मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, जिस पर यूनहो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। यूनहो अपने कुलीग से कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ कंपनी के सीईओ से, क्या मैं रिजाइन दे दूं, जिस पर कुलीग उसे कहता है कि अगर तुम जॉब से रिजाइन दे दोगे तो तुम्हारी बेटी का खर्चा कौन उठाएगा, तब तक यही काम करो जब तक तुम्हें न्यू जॉब नहीं मिल जाती। नेक्स्ट सीन बहुत ही इंटेंस होता है जिसमें यूनहो को एक कॉल आता है जो कि उसके कुलीग का होता है। वो उसे बताता है कि यूनहो का सारा सामान ऑफिस से सीज किया जा रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है और तुम्हें ऑफिस से निकाला जा रहा है और तुम्हें ऑफिस से फायर कर दिया गया है। अब एक बिल्डिंग की लिफ्ट में हम यूनहो को देखते हैं। इसी लिफ्ट में जीहुन कैंग भी होती है। सडनली यूनहो को देख लेती है, जिसके बाद यूनहो अपना फेस कवर करके छुपा लेता है। जीहुन सोचती है कि यूनहो इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है। जैसे ही जीहुन कैंग अपने ऑफिस में पहुंचती है कि उसकी एक स्टाफ उसे बताती है कि मैडम आपके लिए एक असिस्टेंट भी हायर किया गया है। फिर उसकी स्टाफ यूनहो का उसे बताती है। अब यूनहो ऑफिस में आता है और जीहुन कैंग के पास आकर बताता है कि हेलो मैडम, मैं यूनहो हूँ, आपका ऑफिस का न्यू असिस्टेंट। इसी के साथ ही एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 2 को भी एक्स्ट्रा HDR में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।